हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल मिथिलानी टीचर सुप्रिया। आज हम लेके आए हैं फिर से आपके लिए एक खास वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है सीटेट बच्चों के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है NEP 2020। ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। आप किसी भी ईयर का देख लीजिए, जब से ये पॉलिसी आई है उसके बाद जो एग्जाम हुई है उस पर आप देख सकते हैं। चाहे तो आप ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठा के देखिए, तो इसमें जरूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही है। तो चलिए हम इस टॉपिक को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो NEP 2020 जो है ये जून 2017 में जो इसरो के पूर्व चीफ थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और मई 2019 में NEP का मसौदा तैयार हुआ। और इसके बाद ये कब, तो ये मसौदा तैयार होने के बाद NEP 2020 यानी कि 2020 में इसको लागू किया गया। तो ये था हमारा NEP 2020 के। इसके अध्यक्ष कौन थे, किनकी अध्यक्षता में हुई थी, तो आपको नाम याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में हुई थी। और ये इसका जो है मसौदा कब तैयार हुआ, तो मई 2019 में तैयार हुआ था। NEP 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति थी। जैसे कि हम जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के बाद जो है हमारा पहला शिक्षा नीति जो आया था वो कब आया था, तो 1968 में आया था और दूसरी 1986 में। 1986 के बाद ये तीसरी शिक्षा नीति आई कब, तो NEP 2020 यानी कि 2020 में। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन आता है कि कितने साल बाद जो है हमारा एजुकेशन पॉलिसी यानी कि शिक्षा नीति जो है नया आया है, तो आपको याद रखना है 34 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, तो 34 वर्ष बाद। 86 से डायरेक्ट आई है 2020 में, तो 34 साल बाद ये हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी आई है। केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रहा। तो देखिए इसमें लक्ष्य क्या है कि GDP के 6% यानी कि 6% जो है हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रहेगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि GDP के कितने परसेंट, तो 6%। नेक्स्ट है कि NEP 2020 का जो थीम था वो क्या था। क्या NEP 2020 का थीम क्या है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि थीम तो किसी का भी आप देख सकते हैं, एग्जाम में बहुत सारी चीजों की थीम पूछी जाती है कि ये जो आई उसकी थीम क्या थी, तो इसकी क्या पहल थी, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब इसमें हम चलते हैं कि हमने पढ़ा था इससे पहले भी कोठारी आयोग में जो एजुकेशन पॉलिसी की जो रखी गई थी प्रारूप, वो क्या थी, यानी कि पैटर्न क्या थी, 10+2 की पैटर्न थी। लेकिन उस पैटर्न को NEP 2020 में चेंज किया गया। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए पैटर्न क्या है, तो ये है 5+3+3+4, ये पैटर्न रखा गया। और एक चीज आपको और याद रखना है कि जब बात हो कोठारी आयोग की, तो उस टाइम क्या जो अभी तक समझ रहे थे कि जो फ्री एजुकेशन मिल रही है गवर्नमेंट स्कूल में या बच्चों को जो फ्री एजुकेशन देने की बात हो रही थी, वो कब से कब तक की थी, तो 6 साल से 14 साल की बात हो रही थी। लेकिन ये जो NEP 2020 आया है यानी कि 5+3+3+4 का जो पैटर्न आया है, ये कितने साल से कितने साल के बच्चे के लिए है और इस पैटर्न में कौन सी क्लास का किस तरह से रखा गया है, तो इसको चलिए हम देखते हैं। तो ये 3 साल से 3 वर्ष से 18 वर्ष, 3 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ये चीजें है। 3 वर्ष से 18 वर्ष की बच्चों के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी आई है कि जो बच्चे 3 साल के होंगे तभी से वो क्या करेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। तो कैसे, क्योंकि आप देखते होंगे कि अभी तक बच्चे क्या करते थे, ये पहले तो डायरेक्ट 1 में एडमिशन होती थी, अब नर्सरी, LKG, UKG, फिर स्टैंडर्ड 1। तो इस तरह से जो है इसमें रखा गया कि बच्चे जब 3 साल के हो जाएंगे तो उनकी जो है जो फाउंडेशनल स्टेज है उनकी एजुकेशन की वो स्टार्ट हो जाएंगी।
तो ये 5 साल जो रखा गया, ये इसी चीज को रखा गया कि आप देख सकते हैं कि ये 5 साल में क्या, इसी में बाल वाटिका को इसी पे रख। ये क्वेश्चन भी आता है कि बाल वाटिका कहाँ से कहाँ तक, तो ये बाल वाटिका फर्स्ट स्टेज ही होती है। जैसे कि अभी आंगनबाड़ी चल रही है, तो उसको क्या हो रहा है कि ये एनईपी 2020 जैसे लागू होगी तो आंगनबाड़ी जो है स्कूल में ऐड होके वो बाल वाटिका बन जाएंगे, जिसमें छोटे बच्चे यानी कि जो 3 साल के बच्चे होंगे, 3 साल से लेके और यानी कि ये 5 साल। तो यहाँ पे आ जाता है नर्सरी, आप समझिए तो एलकेजी, यूकेजी, फिर स्टैंडर्ड 1 और फिर स्टैंडर्ड 2। ये 5 साल जो है बेसिक क्लासेस जो होगी केजी की बच्चों की, वो ये 5 इयर्स रखा गया है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2। उसके बाद हम चलते हैं तो 2 के बाद आप देखिए यहाँ पे फिर 3 लिया गया है, यानी कि 3 से 5 तक की बात हो रही है। स्टैंडर्ड 3, 4 एंड 5, ये 3 क्लास हुआ, ये 5 का सेट बना। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1, 2, फिर 3, 4, 5। इसके बाद ये आपका आ जाएगा मिडिल। मिडिल में क्या क्या, तो 6, 7, 8, ये मिडिल का हुआ। और इधर जो ये 4 का सेट है, ये है 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो जो 10+2 था उसको इस तरह से क्या है मॉडिफाई किया गया है, उसको इस पैटर्न में चेंज किया गया है एनईपी 2020 में। तो देख सकते हैं इस तरह से ये पैटर्न है। तो आपको अगर पैटर्न पूछा जाए तो आपको पैटर्न याद रखना है 5+3+3+4। तो यही था एनईपी 2020 से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, सारी चीजें जो हमने एक एक करके अच्छे से समझा। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि अभी हमने एनईपी 2020 के बारे में जो पढ़ा, उसी में एक चीजें थी कि 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड बीएड भी ऐड किया गया और साथ साथ क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन भी ऐड किया गया। तो ये सारी चीजें जो है आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। किस तरह से अपग्रेड किया जाए बच्चा को, इसके लिए इस पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया। और अगर हम बात करें तो इसमें कि होलिस्टिक एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है, 360 डिग्री एजुकेशन पर, कि कंप्लीट विकास कैसा हो बच्चा को हर क्षेत्र में, हर चीजें में। तो इस चीजों को ध्यान में रखा गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू की गई। तो ये कब लागू की गई है, तो आपको याद रखना है कि 29 जुलाई 2020 को लागू की गई। कब? 29 जुलाई 2020 को ये लागू की गई। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि एनईपी 2020 किसके स्थान पर आई है। तो हमने पढ़ा कि ये हमारा जो एनईपी 2020 है, ये तीसरा एजुकेशन पॉलिसी है। पहला 1968 में आई थी और दूसरी 1986 में। तो 1986 की जगह पे ही ये आई है एनईपी 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के स्थान पर ये आई है। किसके जगह पे? तो आपको याद रखना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के जगह। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के जगह पे एनईपी 2020 आई है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है एनईपी 2020 में कितने प्रमुख स्तंभ हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि 4 प्रमुख स्तंभ है। कितने हैं? तो 4। पूछा जा रहा है कि कितने स्तंभ है, तो आपको याद रखना है कि ये 4 स्तंभ है। और वो चारों स्तंभ कौन कौन सा है? तो सबसे पहला इसका जो स्तंभ है वो है क्वालिटी का। किसका? तो क्वालिटी। क्वालिटी। दूसरा इसमें जो है वो है इक्विटी। तीसरा जो इसमें है, देखिए पहला हमारा क्या हो गया, तो इक्वालिटी हो गया। दूसरा हमारा क्या है? इक्विटी है। तीसरा हमारा है एक्सेस। और चौथा जो हमारा है वो क्या है? तो चौथा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी। ये 4 प्रमुख स्तंभ है एनईपी 2020 का।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा के लिए कौन सा ढांचा प्रस्तावित है? तो देखिए स्कूली ढांचा जो इसमें है वो क्या है, 5+3+3+4, ये ढांचा स्कूली शिक्षा के लिए प्रस्तावित किया गया है एनईपी 2020 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष की आयु से शिक्षा किस स्तर पर आरंभ होती है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले का जो एजुकेशन था वो 6 to 14 यानी कि 6 साल से प्रारंभ की बात हो रही थी, लेकिन अब ये एनईपी 2020 में क्या है, 3 वर्ष से। किस वर्ष से? तो 3 वर्ष से आयु की शिक्षा स्टार्ट हो रही है और इस स्तर को हम कहते हैं फाउंडेशनल स्तर। कौन सा स्तर? तो फाउंडेशनल स्टेज, आपको याद रखना है, फाउंडेशनल स्टेज यानी कि फाउंडेशनल स्तर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए 2020 का जो मुख्य उद्देश्य एनईपी 2020 का भी हमने आपको बताया कि ये हॉलिस्टिक एजुकेशन पे बल दिया गया कि बच्चे का हर तरह से 360 डिग्री में जो है क्या हो, डेवलपमेंट हो, इस चीजों को ध्यान दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। तो ये हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पे बल दिया गया है एनईपी 2020 में। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि यूजीसी और एआईसीटीई की जगह लेने वाली संस्था का क्या नाम है? तो जो यूजीसी है और एआईसीटीई है, इसके जगह पे जो संस्था का नाम दिया गया है वो हायर एजुकेशन दिया गया है। क्या है? हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। अब इस दोनों की जगह पे संस्था का नाम वो है हायर एजुकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के रिपोर्ट कार्ड को बढ़ावा देती है? तो आपको याद रखना है, जब एनईपी 2020 की बात हो तो हॉलिस्टिक होगा, यानी कि संपूर्ण विकास, बहुफलकीय विकास होगा कि हर तरफ से विकास, तो यानी कि 360 डिग्री रिपोर्ट पे। किस पे? तो 360 डिग्री रिपोर्ट पे ये क्या करते हैं, रिपोर्ट कार्ड को बढ़ावा देता है। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड को ये बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जीईआर का लक्ष्य क्या है? तो जीईआर का जो लक्ष्य है वो है कि क्लास 5 तक के बच्चों का मातृभाषा या फिर उसके क्षेत्रीय भाषा जो रीजनल लैंग्वेज है उस पे बल दिए, यानी कि क्लास 5 तक के बच्चों को ये नहीं कि हम सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाएं, नहीं, जो उनका मातृ लैंग्वेज है या फिर रीजनल लैंग्वेज है, जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ के वो बच्चे हैं, उनकी जो घर में बोलने वाली भाषा है ना, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। टीचर को सीखना होगा उनके क्षेत्रीय भाषा, समझना होगा, ये ना कि बच्चे को आप डांटेंगे कि इस भाषा में नहीं, हिंदी में बोलो, ऐसा नहीं है। उसकी मातृत्व भाषा पे बल दिया गया है, उसकी मातृत्व भाषा की प्राथमिकता दी गई है क्लास 5 तक। तो यहां हो जाएगा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा कहां तक? तो कक्षा 5 तक, कक्षा 5 तक। इस पे यही लक्ष्य है एनईपी 2020 का, जो 2035 तक का जो सकल नामांकन अनुपात है उसका यही लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो हमने जब ये टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया तभी हम आपको बताए थे कि ये डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये एनईपी 2020 लाई गई है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन। कौन होगा? कौन थे? डॉक्टर कस्तूरी रंगन। तो ये थे हमारे इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन।
आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो 10 वन लाइनर क्वेश्चन हमने किया है ये तो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप लोग जुड़े रहिए मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल के साथ। आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।